हेलो बच्चों, आपका अभ्यास 11 का बी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इकाई 11 का बच्चों आपका ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हम लोग अभ्यास 11 बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पे देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है और सेम वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे हम लोगों ने 11A का सवाल किया था बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इतनी थी, कितनी? इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? कितनी होगी अगर आपको निकालना है, इसका मतलब आपको मिश्रधन यानी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और पी बच्चों आपको दिया हुआ है 1 लाख, पी की वैल्यू दिया हुआ है। समय देखिए कैसे आप निकालेंगे। 1978 को इतनी जनसंख्या है और 1981 को कितनी होगी, तो आप घटा देंगे तो आ जाएगा 3 वर्ष जो है समय हो गया। दर हो गया बच्चों 10% वार्षिक। चलिए सूत्र लगा दीजिए, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 1 प्लस आर के जगह पे 10 रखेंगे, बटा में 100 पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 10 दहा में 100 हो जाएगा, 10 एकम 10, 1 11 बटा 10। यहां लिख सकते हो 11 बटा में 10 का पावर 3। 1 2 3 4 5 0, 11 बटा 10, 11 बटा 10 और 11 बटा 10 कितनी बार? 3 बार। 0 0 कट गया, क्या बचेगा? 11 में 11 गुणा करेंगे 121, 121 में 11 का गुणा करेंगे बच्चों आएगा 1331, गुणे 100 आ जाएगा, 2 0 इसमें बढ़ जाएगा। इतनी जनसंख्या होगी 1981 को। कितनी? इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,33,100 जनसंख्या बढ़ जाएगी 3 सालों में। तो ये बच्चों है आपका पहला सवाल। अब आइए देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल भी बहुत इजी है, कठिन नहीं है, वो भी आप लोग सिंपली इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, मतलब दर जो है वो 5% है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? पूर्व पूछ रहा है, इसका मतलब हमको पी निकालना होगा। मूलधन ए दिया हुआ है 4410, ठीक है, 4410 दिया हुआ है बच्चों। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या ने पी निकालना है। समय हो गया यानी n बराबर हो गया आपका 2 वर्ष। A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यही फार्मूला लगाएंगे। A की वैल्यू दिया है 4410, P निकालना है 1 प्लस दर हो गया 5% बटा में 100, समय हो गया 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 4410 P, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा में 20 का पावर 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4410 बराबर P इंटू 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20। अब इसको हम लोग को P की वैल्यू निकालनी है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, 4410 गुणे 20 गुणे 20 बटा में हो जाएगा 21 गुणे 21। 21 से ये 21 बार में कटेगा 0, फिर 21 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो P बराबर 20 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 400, 400 में 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 4000, और यही 4000 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 सही 2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है।
3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बच्चों, उसी को P मान लिया। 33,750 वहां की वर्तमान जनसंख्या है। 3 वर्ष बाद आपको जनसंख्या ज्ञात करनी है, मतलब A ज्ञात करना है। और आपका जो दर है 6 सही 2/3 यानी क्षेत्र का 18/20/3% जो है वो दर है। और समय है बच्चों 3 वर्ष। सूत्र है हमारा वही, उसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो ये हमेशा प्लस रहेगा। यहाँ A की वैल्यू फाइंड करनी है 33,750 1 + 20/3 × 100 पावर 3 वर्ष है तो यहाँ पावर हो जाएगा 3। अब देखिए बच्चों A बराबर हो जाएगा 33,750, 20 पंजे हो गया 100, 5 3 15 1 16, 16/15 पावर 3। 33,750 × 16/15 × 16/15 × 16/15 इसको सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से इसको 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 1 5, 27 हो जाएगा, नहीं 5 1 5 17 हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25 0। फिर 5 3 15, 5 दूना 10, 5 7 35 0, 3 9 27 90। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10। अब बच्चों आपको क्या करना होगा 10 × 16 × 16 × 16, ये टोटल आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, वो आप चेक कर लीजिए। 16 में 16 का मल्टीप्लाई शायद 256 आएगा, देख लीजिए 15 256। फिर 16 से गुणा करिए 36, 6 5 30 3 33, 6 गुना 12 3 15, 6 5 2, 6 6 3 9, 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4096 4096 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है बच्चों कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य यहां दिया है 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। पूर्व पूछ रहा है मतलब वहां निकालना होगा P और दिया हुआ है A कितना, सैकड़ा हजार 10,000, 29,040 रुपए का ये मशीन है। वर्तमान मूल्य इसका और 2 वर्ष पूर्व कितना था ये ज्ञात करना है। दर कितना दिया है 12% दिया है। समय कितना दिया है, समय दिया है बच्चों 2 वर्ष। चलिए सवाल करिए। A बराबर हो जाएगा P × 1 - R। अब माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर से यहां अवमूल्यन कमी हो रहा है इसलिए यहां माइनस लेंगे और पावर हो जाएगा n। 29040 P निकालना है। R की वैल्यू है 12, 12/100 पावर n। n का वैल्यू कितना 2। सॉल्व करेंगे इसको P × अब यहां से बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 या 4 से 25 चौके 100, 4 3 12, 25 से कम 25, 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया तो क्या आएगा 22, 22/25 सॉल्व करने पे आएगा बच्चों। एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो ऐसे। 1 - 3/25 एलसीएम निकाल लोगे 25, 25 - 3 22/25 पावर 2। 29040 P 22/25 × 22/25
P निकालना है तो क्या आ जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 29040 अपॉन 22 इंटू 22। इसको पूरा सॉल्व करेंगे और जितना आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 आएगा 37,500। 37,500 आएगा तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th बच्चों हो गया, यानी 4 क्वेश्चन बच्चों आपके हो चुके हैं। बच्चों देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% है, यानी दर जो है हमारा 10% है। ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख है जो कि 81,000 रह जाएगी, यानी रह जाएगी 81,000, यानी मिश्र धन। मूलधन कितना है? 1 लाख, 1000 10,000 लाख ये। अब समय कितना दिया है बच्चों? एक कितने समय में, यानी समय हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी n बराबर ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला तो हमारा वही रहेगा बच्चों, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस अवमूल्यन दर है तो यहाँ माइनस करेंगे r बाई 100। अगर वृद्धि हो रहा है दर में तो ये प्लस करेंगे, और अगर अवमूल्यन हो रहा होगा, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 81,000, और आपका P कितना है? 1 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 माइनस R जो है दर 10%, 10/100 पावर n आपको फाइंड करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 81,000 बटा में 1 लाख, 1000 10,000 लाख, ये 10 दहा में 10, ये 100 कट गया, 10 एकम 10 एक 9 बटा में 10 पावर n 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 81 बटा में 100 9 बटा में 10 पावर n। इसको लिख सकते हैं 9 बटा में 10 का पावर 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 9 बटा में हो जाएगा बच्चों 10। इन दोनों का देखो आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, इसलिए n इज इक्वल टू 2 वर्ष इसका क्या हो गया आंसर। यानी 2 वर्ष में जो है ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घट करके 81,000 रह जाएगी, और मूल्यन दर कितना होगा? 10% वार्षिक होगा। अब बच्चों चलिए देखिए 6वां सवाल हम लोग करेंगे। टोटल इसमें 10 सवाल हैं बच्चों, और 8 सवाल मैं कर दूंगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका होमवर्क होगा 2 सवाल, ठीक है? 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे। देखिए 6ठे सवाल में क्या है बच्चों, एक प्रकार के जीवाणु हैं जो 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है दर यानी 5% बढ़ रहा है। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 25 कितना है? सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2 करोड़ 50 लाख है, तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे? यानी समय देखिए कितना हो रहा है, 9 से 12, यानी 12 में से 3 घटाओगे, 12 में से 9 घटाओगे तो 3 घंटे का बच्चों समय मिला। ये हमारी वैल्यू दी गई है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यही दिया हुआ है। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। a की वैल्यू निकालनी है, p दिया है 25, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 0 है। 1 प्लस दर हो गया 5%, बढ़ रहा है तो प्लस लिया मैंने, समय हो गया 3 घंटा, इससे कैंसिल होगा 20, 20 से कम 20 एक 21, यानी a बराबर 25, 2 2 4 2 6 25, यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 20 एक 21, 21 बटा में 20 पावर 3,
2 2 4 2 6, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 0 और रहेगा। ठीक, फिर इसको काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काट दो इसको, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी इतनी वैल्यू आ गई। तो ए बराबर हो जाएगा 3125 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, और मल्टीप्लाई करने पर 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु आएंगे मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आप लोग निकाल सकते हो। यानी आ रहा है 2 करोड़ 2 89 40 625, 2 89 40 625 इतने जीवाणु आएंगे बच्चों। मैंने मल्टीप्लाई अब करके देख लिया है पहले ही, आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। 2 89 हो गया 40 625 इतना आएगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपका हो गया 5वां और 6ठा क्वेश्चन। 7वां और 8वां क्वेश्चन मैं बताने के बाद आपको ये वीडियो लेक्चर समाप्त कर दूंगा। 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य दिया हुआ है 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो बच्चों आपका देखिए P की वैल्यू दी गई है कितनी, 15,625। ए आपको फाइंड करना है, दर आपका है बच्चों 8% और समय है 3 वर्ष। कुछ नहीं है, बस उसी तरीके से बच्चों आपको सवाल को सॉल्व कर देना है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे घट रहा है तो माइनस करोगे r 100 पावर n। ए की वैल्यू फाइंड करनी है 15,625, 1 माइनस 8/100 पावर 3 वर्ष। अब यहां देखिए इसको हम काट देंगे 4 से, 4 से 25 बार में 4 दूना 8, 25 से कम 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 23। 15,625 गुणे 23/25 का पावर हो जाएगा 3, 156 2 5 गुणे 23/25 गुणे 23/25 गुणे 23/25। 25 से इसको काट देते हैं हम लोग, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 बचे 25। 25 से इसको 25 बार में काट देंगे, ये 25 25 भी कट गया पूरा। ए बराबर 23 इंटू 23 इंटू 23, मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, 4 1 5, फिर 23 से गुणा हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, 3 बचे 15, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 पंजे 10, 7 8 8 16, 5 5 10 1 11, 1 1 2 हो जाएगा और ये 1, 12,167, यानी इतना रुपया जो है उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी 3 वर्ष बाद। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस चैप्टर का हमारा बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखा करिए, कैलकुलेशन किया करिए, ठीक है। अच्छे से बच्चों नोट्स बनाइए साफ राइटिंग में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 8, तो ये सॉल्यूशन 8 हो गया हमारा। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ दी गई है। इस समय 53 करोड़ है, 5% दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद कितना होगा, यानी ए निकालना है। पी दिया है 53 करोड़, आर जो है 5% और जो समय यानी एन की वैल्यू है वो 2 वर्ष है। चलिए देखिए ए बराबर बच्चों पी की वैल्यू दी गई है 53 करोड़,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हो गया 53 करोड़। 1 प्लस 5/100 पावर समय 2 वर्ष, 5 से कट गया 20 बार में, 20 एकम 20 एक 21/20, 53, 2 2 4 2 6 1 7 0, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे लिख सकते हैं 20 एकम 20 एक 21/20, पावर 2 है बच्चों, तो 21/20 हमने डायरेक्ट कर दिया, 0 0 ये कट गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, सॉरी बच्चों 2 2 4 2 6 1 7 0, 2 0 कट गया, तो 2 2 4 1 5 0 बचेगा ना ये। अब हमारे पास है बच्चों 2 और है, इसको भी काट दिया जाए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 4 0, 1 2 3 4 0, तो क्या बच गया, ए बराबर 1325 1230 हो जाएगा, और 21 गुणे 21 टोटल गुणा करने पर कितनी वैल्यू आ रही है उतना ही उसकी वृद्धि होगी देश की जनसंख्या में। और 8वें सवाल का आंसर हमारा है 5 4 3 2 5, 5 4 3 2 5 और 000 मल्टीप्लाई करके बच्चों आप लोग चेक कर लेना कितना आ रहा है, कुल कितनी वृद्धि होगी 2 वर्ष बाद, ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, कितना पहले था और बाद में कितना आया उसको माइनस करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, कितना आ रहा है मैं देख लेता हूं अभी बच्चों। ये गुणा करने पर आएगा 441, 1325 में मैं 441 का गुणा कर देता हूं, 5 एकम 5 और एक आ जाएगा 2 3 1 1325, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, इतना आ गया। फिर 4 से 4 पंजे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 तिहाई 12, 1 13 और 4 एकम 4 1 5, 5 2 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा बच्चों 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 5, 5 8 4 3 2 5, 5 8 4 5 8 4 3 2 5 इतना आ रहा है। उसके बाद जीरो, कितना जीरो 1 2 3 4 0, 5 8 4 3 2 5 1 2 3 4 0। पहले कितनी संख्या थी बच्चों, पहले संख्या थी इसकी 53 करोड़। देखिए उसमें से माइनस भी करके हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, कंफर्म आंसर देख लिया जाए कितना आएगा इसका। मल्टीप्लाई एक बार और चेक कर सकते हो, 1 5 5 2 3 1, 4 पंजे हो गया 20, 4 दूना 8 2 10, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 2 आएगा ही, ये भी आपका 3 3 1 4 5 3 8 53 करोड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हमारी वैल्यू कितनी दी गई है 5 8 4 3 2 5, 5 8 4 3 2 5 4 0 और 53, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा बच्चों 0 0 0 0 5 2 3, यह आ जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया आपका 3 आएगा 5 5 3 1 3 2 5,
5 3 1 3 2 5। इसका मतलब बच्चों आपको यहाँ पे आंसर चेक कर लेना होगा कि आंसर के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है एक डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आंसर सही है या नहीं है आप कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेंगे और आपका आंसर बच्चों वही सही माना जाएगा जो सही कैलकुलेशन के बाद आएगा बुक में। चाहे आपका जो भी दिया हो वो गलत भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सही कैलकुलेशन करने पर आपकी वैल्यू आएगी ये, और आपका मूलधन यानी वैल्यू दिया हुआ है ये, मिश्रधन आया आपका ये, एक जीरो ज्यादा था उसको आप लोग सही कर लेंगे। अब जब ये वैल्यू आई है और आपका मूलधन ये है, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे, पहले बाद में कितनी जनसंख्या है और पहले कितनी जनसंख्या है दोनों को आप माइनस कर दीजिए। 0 0 0 5 2 3 4 5, यानी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी जनसंख्या में वृद्धि आपकी यही होगी। और आपको बच्चों होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बना करके सेंड करना है, सेम पैटर्न पे है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल।